Hello everyone. See, we have started the lesson superposition of wave and we have completed that. Now we are going to see the numericals on the basis of this lesson. So see the first numerical. The amplitude of a wave is represented by y is equal to 0.2 sine 4 pi t upon 0.08 minus x upon 0.8 in SI units. Find wavelength, frequency and amplitude of the wave. So see, you have given this equation, that is the displacement of a wave. Y is equal to 0.2 sine 4 pi upon t upon 0.08 minus x upon 0.8. Okay, but you have to compare this equation with the standard equation of the wave, that is y is equal to a sine 2 pi t upon capital T minus x upon lambda. But you can see this, that this equation is not exactly equal to this. So you have to make this equation like this. So for that we are going to see here, see first, मतलब यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन दी है, सॉरी फर्स्ट वाली, उसको हम लोग इस तरह से इक्वेशन से कंपेयर करने वाले हैं, बट इसको इक्वलाइज करने वाले हैं विद दिस इक्वेशन. उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 2 पाई है तो यहाँ पे भी हम लोग को 2 पाई बनाना पड़ेगा. तो ये इक्वेशन हम लोग कंपेयर कर सकते हैं और हम लोग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. सी 0.2 और 0.2 यहाँ पे सेम है, साइन, बट यहाँ पे 4 पाई है, यहाँ पे 2 पाई है. तो हम लोग को 2 पाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 4 है उसमें से 2 को उधर ही रखो, 2 इंटू 2 करो, 2 तो क्या आएगा 2 पाई आएगा, और जो 2 बचता है वो हम लोग ये जो ब्रैकेट में रहे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे यहाँ पे मैंने 2 पाई वैसे ही रखा, इसमें से 2 पाई वैसे ही रखा, और जो दूसरा 2 था वो अंदर मल्टीप्लाइड किया है यहाँ पे और यहाँ पे. Then I have get this equation y is equal to 0.2 sine 2 pi t upon 0.04 minus x upon 0.4. Now this equation is like this or equalize this. Then comparing both the equation, then we get, see here, a is equal to 0.2, that is a is equal to 0.2 meter. See here lambda is equal to 0.4. see here लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 0.4 मीटर, बट टी इज इक्वल टू 0.04. यहाँ पे देखिए जो कैपिटल टी है वो कितना है 0.04, एंड वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी. देन द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज एफ इज इक्वल टू 1/t. मतलब दोनों का क्या है, इनवर्स है, मतलब रेसिप्रोकल है. अगर एफ टी का रेसिप्रोकल लिया जाए तो एफ मिलता है, या एफ का रेसिप्रोकल लिया जाए तो टी मिलता है. देन एफ इज इक्वल टू 1/t, then 1/0.04, that is 100/4. Then we get f is equal to 25 hertz. Okay, so we get all these three values. Now see next numericals, that is second numerical. The two wires, see here, two wires of the same material and same cross section are stretched on a sonometer. One wire is loaded with 1.5 kg and other is loaded with 6 kg. The vibrating length of first wire is 60 cm and its fundamental frequency of vibration is the same as that of the second wire. Calculate vibrating length of the other wire. मतलब सी 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब यहाँ पे 2 वायर्स है, सपोज वन वायर इज L1, सेकेंड वायर इज L2. ओके, सो वन वायर की लेंथ जो है, वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज 60 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर. एंड यू हैव टू फाइंड L2. कैलकुलेट वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द अदर वायर, मतलब L2 तुम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है. बट यहाँ पे क्या दिया है कि मटेरियल जो है वो सेम है. सी फर्स्ट लाइन, 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल्स, देन मटेरियल सेम है, इसका मतलब क्या होगा कि M1 इज इक्वल टू क्या आएगा M2. ठीक है, एंड N1 इज इक्वल टू N2 ऑलरेडी गिवन. ओके, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसीज, राइट. 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन आर स्ट्रेच्ड ऑन अ सोनोमीटर. ओके, अभी यहाँ पे M भी सेम आएगा. ठीक है, M1 इज इक्वल टू M2. सो M1 एन इज इक्वल टू M2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे M जो है वो लीनियर डेंसिटी है. अभी क्रॉस मटेरियल सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है, और लेंथ एक की 60 सेंटीमीटर, एक की तुम लोग को फाइंड करनी है. सो M जो है लीनियर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी सेम. ओके, then M1 is equal to M2, and again you have given that frequency of fundamental frequency of vibration is the same.
that is n1 is equal to n2. Okay, then see here we have formula n is equal to 1/12 अंडर रूट टी बाय एम. हम लोग के पास ये फॉर्मूला है स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ये फॉर द स्ट्रेच वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग. Okay, then there will be a two frequencies for two wires. n1 is equal to 1/12 under root t1 by m1 and n2 is equal to 1/12 under root t2 by m2. But here n1 is equal to n2, then comparing equalizing n1 is equal to n2. then see here यहाँ पे n1 का फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे n2 का फॉर्मूला आ गया. 2 गेट कैंसल. ओके, और m1 एंड m2 गेट आल्सो कैंसल. ओके, सो अभी यहाँ पे क्या रहने वाला है, t1 अंडर रूट t1 एंड अंडर रूट t2 एंड अगेन l1 एंड l2 बच गए हैं. सो सी हियर l2 upon l1 is equal to अंडर रूट t2 by t1, that is equal to 6 into 9.8 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 9.8. अभी ये इंटू 9.8 क्यों किया है, क्योंकि हम लोग के पास t नहीं है, तो हम लोग फॉर्मूला ले सकते हैं t इज इक्वल टू एम जी, बिकॉज m इज गिवन, मासेस आर गिवन. सी हियर 6 kg दिया हुआ है यहाँ पे. ओके, एंड 1.5 kg जो लोड दिया है वो गिवन है. सो t इज इक्वल टू m इंटू जी. ओके, मासेस की वजह से ऑब्वियसली टेंशन आया होगा स्ट्रेच वायर के ऊपर, इसलिए हम लोग वो जो लोड लिया है हम लोगों ने वो मासेस हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं. सो t2 इज इक्वल टू क्या आएगा, एम जी, एंड t1 इज इक्वल टू अगेन एम जी, बट m दोनों m अलग अलग है, ये m मास है. ओके, सो t2 में 6 इंटू 9.8 और यहाँ पे t1 में क्या आएगा 1.5 इंटू 9.8. देन वी गेट दिस वैल्यू दैट इज 2. देन l2 इज इक्वल टू 2l1. फ्रॉम दिस l2 इज इक्वल टू 2l1, दैट इज 2 इंटू 60. अब ये 60 क्या है, जो l1 गिवन था वो है, सी हियर l1 इज गिवन. So we get L2 is equal to 120 centimeter. Okay. Now next, a pipe closed at one end can produce overtones at frequencies 640 Hz, 896 Hz and 1152 Hz. Calculate the fundamental frequency. अभी यहाँ पे क्या दिया है कि एक पाइप है which is closed at one end. Okay, जैसे यहाँ पे मैंने पाइप ड्रॉ किया है कि वो पाइप है एक साइड में क्लोज है. देन फ्रीक्वेंसीज जो गिवन है, फ्रीक्वेंसीज आर n, 3n, 5n एंड 7n. ओके, अभी जब हम लोगों ने देखा था थियोरी में कि व्हेन पाइप इज एट क्लोज एट वन एंड, देन वी गेट द फ्रीक्वेंसीज n, 3n, 5n, 7n लाइक. सो वी कैन से दैट देर आर ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. मतलब यहाँ पे जो है n, 3n, 5n, 7n और ऑड हार्मोनिक्स है. ओके, उसमें से जो n है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंड जो बाकी के फ्रीक्वेंसीज है 3n, 5n, 7n आर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओवरटोन्स. ओके, ठीक है. सो अगर हम लोग डिफरेंस निकालने जाए बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज तो कैसे निकालेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है, सी हियर 896 से 640 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 256 हर्ट्स, या 1152 से 896 माइनस करेंगे देन वी गेट 256 हर्ट्स, राइट. देन जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज, ओके, वो कितना आया है 256 हर्ट्स. ओके, बट डिफरेंस जो रहता है, डिफरेंस बिटवीन द ओवरटोन इज 2n. दो ओवरटोन के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो कितना रहता है 2n, दैट इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. डिफरेंस बिटवीन ओवरटोन इज द ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे n जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. देन डिफरेंस कितना रहता है 2n, देन वो कितना आया है 256, देन n इज इक्वल टू 128 हर्ट्स. ओके, सो वी गेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 128 हर्ट्स. नाउ नेक्स्ट सी fourth numerical, a standing wave produced in a tube open at both ends. The fundamental frequency is 300 Hz. What is the length of tube? Speed of sound is given 340 meter per second. So, see a standing wave produced in a tube open at both end. अभी दो both end क्या है यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखो both end क्या है, open है, तो दोनों साइड से एंटीनोड्स थोड़ी बाहर आने वाली है, ठीक है. सो लेंथ का फॉर्मूला कितना आएगा, लैम्बडा बाई 2. ये टोटल जो लेंथ है वो कितनी आएगी,
लैम्बडा बाय 2, देन लैम्बडा इज इक्वल टू 12, राइट। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल देख रहे हैं, फंडामेंटल में कितने रहते हैं, यहाँ पे देखो 2 ओवरटोन्स रहेंगे यहाँ पे, और सॉरी 2 एंटी नोड्स रहेंगे और एक नोड रहेगी, तो वहाँ पे लेंथ जो हो जाती है वेव की, तो वो कितनी हो जाती है, लैम्बडा बाय 2, देन वी गेट लैम्बडा इज इक्वल टू 12। ओके, सो सी तुम लोग को पता ही है कि 2 एंटी नोड, यहाँ पे मैंने स्टेशनरी वेव फॉर्म ड्रॉ की है, उसमें जो 2 एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस या नोड के बीच का डिस्टेंस वो कितना रहता है, लैम्बडा बाय 2। सी हियर 2 एंटी नोड या 2 सक्सेसिव नोड के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो कितना रहता है, लैम्बडा बाय 2। ओके, एंड टोटल वेव कितनी रहती है, लैम्बडा। Then you have given that n is equal to 300 hertz and p is equal to 340 hertz meter per, sorry 340 meter per second. But we have formula v is equal to n lambda. Then lambda is equal to v upon n. Then put the value v is equal to 340 and n is equal to 300. Then we get 17 upon 15 meter. Okay, but lambda is equal to 12, right? From this. Then L is equal to lambda by 2. Okay, then 17 upon 15 into 2 is equal to 17 upon 30. Then we get length of the tube will length of the tube is 0.566 meter, or you can write 0.57 meter. Okay, now see next. A sonometer wire, fifth numerical, a sonometer wire is stretched by tension of 40 Newton. It vibrates in unison with a tuning fork of frequency 384 Hz. How many numbers of beats get produced in 2 seconds if the tension in wire is decreased by 1.24 Newton? Okay, what is given, f is equal to 384 Hz, मतलब जो frequency दी है ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क की 384 हर्ट्स, देन T1 जो है वो 40 न्यूटन दिया है, मतलब जो वायर के ऊपर टेंशन अप्लाइड किया है वो कितना है, 40 न्यूटन है T1। देन फॉर्मूला क्या आएगा फंडामेंटल का, N1 इज इक्वल टू 1.2L अंडर रूट T1 बाई एम, N2 इज इक्वल टू 1.2L2 अंडर रूट T2 बाई एम। ठीक है, न्यूमेरिकल, अ सोनोमीटर वायर इज स्ट्रेच्ड बाय टेंशन ऑफ 40 न्यूटन, इट वाइब्रेट्स इन यूनिसन विद ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 384 हर्ट्ज। मतलब जब टेंशन 40 न्यूटन था तब वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, 384 से। हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स गेट प्रोड्यूस इन 2 सेकेंड इफ द टेंशन इन वायर इज डिक्रीज बाय 1.24 न्यूटन, राइट। मतलब अभी जो T2 था, T2 बन गया है, अभी क्या हो गया है कि जो टेंशन है वो डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो वो कितने से डिक्रीज हो गया है, 1.24। तो हम लोग 40 से जो पहला टेंशन था उससे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, देन वी गेट 38.76 न्यूटन। ओके, सो अभी टेंशन अलग अप्लाई करने की वजह से यहाँ पे जो दूसरी फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज N2, 1/2L2 अंडर रूट T2 बाय एम। ओके, सो but we have law that is n is directly proportional to under root of t, that is law of tension में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है कि n is directly proportional to square root of t। then see here अभी क्या आएगा, n2 upon n1 is equal to under root t2 by t1, then t2 is 38.76 divided by t1 is 40, then we get 0.9844, then n2 is equal to n1 into 0.9844, देन वी गेट N2 इज इक्वल टू 378 हर्ट्स। तो अभी N2 की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जब टेंशन डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज बाय 1.24 सीयर, सॉरी 1.24 न्यूटन से डिक्रीज हुआ है, तब जो फ्रीक्वेंसी आई वो कितनी आई, N2 इज इक्वल टू 378 हर्ट्स। बट हम लोग को बीट्स फाइंड करने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट्स प्रोड्यूस इन 2 सेकेंड। पहले हम लोग को बीट फाइंड करना पड़ेगा, बाद में 2 सेकेंड्स में कितना होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। तो बीट्स मतलब क्या रहता है, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज। ओके, दैट इज N1 माइनस N2। ओके, अभी N1 तो है, N2 माइनस किया तो 6 मिला, बीट्स कितनी मिले, 6, बट बीट्स इन 2 सेकेंड बोला है, इसलिए 2 into 6 इज इक्वल टू 12, देयर आंसर इज 12। okay, now next see last numerical, a sonometer wire of length 0.5 meter is stretched by a weight of 5 kg. The fundamental frequency of vibration is 100 newton. Calculate the linear density of wire. Okay, so see you have given that fundamental frequency of vibration is 100 hertz. See here
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है, n इज इक्वल टू 1/12 एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, n इज इक्वल टू 100 हर्ट्स है, राइट। वो कितनी दी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स। नाउ स्क्वेयरिंग दिस फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वी गेट n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4L² अंडर रूट निकल जाएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा, t/m, बट t इज इक्वल टू mg एंड m is given here 5 kg, then 5 into 9.8, okay, then tension we get 49 Newton. Then from 1, see here it is 1, m को इस साइड में शिफ्ट किया और n को इस साइड में शिफ्ट किया तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू t/4L² दैट इज इक्वल टू, t की वैल्यू 49 आई है, 4 इंटू l की वैल्यू कितनी है 0.5, लेंथ जो है वो कितनी है 0.5 होल स्क्वायर इंटू 100, यहाँ पे दी हुई देखो लेंथ, ठीक है, एंड n इज 100, देन वी गेट m इज इक्वल टू 49 इंटू 10⁻⁴, दैट इज m इज इक्वल टू, अगर इस -4 में से मैंने एक -1 निकाल दिया और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 49 में, तो कितना बन जाएगा 4.9 इंटू 10⁻³ kg/मीटर, दैट इज द लीनियर डेंसिटी ऑफ अ वायर। सो वी हैव कंप्लीटेड हियर 6 न्यूमेरिकल्स एंड जो बाकी रह गए वो तुम लोग को घर पे ट्राई करना है, सॉल्व करना है, और कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो टीचर्स को पूछना है, मुझे भी और बाकी टीचर्स को भी, ठीक है। सो थैंक यू, वी हैव कंप्लीटेड दिस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स लेसन, ओके।